ओके, सो दिस इज 5th लेक्चर ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर, और मोस्ट प्रोबेबली अब ये जो चैप्टर है ये अपने एंड पर आ चुका है. ठीक है, एक क्लास आई गेस और लगेगी इसमें, इट वुड बी डन. ठीक है, तो एज पर आवर रिदम सबसे पहले हम एक बार रिकैप ले लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था. तो आई गेस आप लोगों को याद होगा कि लास्ट जो हमारा डिस्कशन हुआ था वो हुआ था पोटेंशियल एनर्जी को लेके, है ना, जहां मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड बट वी कैन डिफाइन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. याद है कुछ? सी यू नीड टू रिप्लाई. याद है या नहीं ये वाला डिस्कशन? ठीक है, इसके बाद हमने कुछ डिस्कशन किया था, एक सेकेंड, जिसमें हमने बात की थी कि भाई जो ये चेंज है दिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. इज दैट ओके? फिर हमने छोटा सा वर्क डन निकाला था, अगर आपको याद हो तो छोटा सा वर्क डन हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि डी यू, जिसको आप इनिशियल से फाइनल तक इंटीग्रेट कराएंगे और बराबर रख सकते हैं आप पोस्ट कंजर्वेटिव dx करके. ये भी क्या हो गया? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. इज दैट ओके? यस मैम. ओके, आप लोगों को कंजर्वेटिव फोर्स याद है? क्या था कंजर्वेटिव फोर्स? नो, देखो कंजर्वेटिव फोर्स पे हमने पूरा एक लेक्चर किया था जहां मैंने आपको बताया था कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोस फोर्सेस whose work done is path independent, जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है जिन फोर्सेस का वर्क डन. याद आया? ग्रेविटेशनल मैंने एग्जांपल बताया था, आप ऐसे ऐसे ले जाओ या स्लाइड करके ले जाओ, अगर इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है तो वर्क डन दोनों रास्तों से सेम होगा. यस मैम. कूल. हमने एक बात करी थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को लेके. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को लेके आप लोगों ने जो डिस्कशन देखा था उसमें मैंने आपको ये बोला था कि अभी आपका चैप्टर 8 आएगा जो इस एक्सप्लेनेशन पर बेस्ड होगा, इस चीज को डिस्कस करेगा और उसको आप इस तरह से निकालते हो. ठीक है, इसका एक्सप्रेशन ये कैसे आया, क्यों आया, नेगेटिव क्यों है, पॉजिटिव क्यों नहीं है, व्हाटएवर जो भी इससे रिलेटेड डिस्कशंस होंगे वो हम चैप्टर 8 में ही स्टडी करेंगे. इज दैट ओके? बस यहाँ पर आपको एक अजम्पशन का ध्यान रखना है और वो अजम्पशन ये है कि ग्राउंड या आपने जो भी रेफरेंस लेवल कंसिडर किया है वहां पर आप ये मानकर चलेंगे रेफरेंस की पोटेंशियल एनर्जी 0 है. इज दैट ओके? हेलो? यस मैम. ओके ओके. फिर हमारा डिस्कशन स्प्रिंग फोर्स पर खत्म हुआ था, अगर आपको याद हो, जहां मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ स्प्रिंग इज हाफ k x स्क्वायर, वेयर k इज द स्टिफ कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. याद है इतना डिस्कशन? इसको मैं साइड में यहां लिख देती हूँ, एक सेकेंड. हमने एक डिस्कशन किया था स्प्रिंग फोर्स को लेके. पॉज है क्या बेटा? है ना, याद है ना, के बताया था मैंने आपको स्प्रिंग कांस्टेंट. ये हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी एक डिस्कशन किया है स्प्रिंग फोर्स को लेके. इज दैट फाइन? है ना, रिकैप हो गया आपको सारा, पुराना याद आ गया? हाँ कांशा? यस मैम, आ गया. ठीक है, डन. एक क्वेश्चन करिएगा, इस क्वेश्चन में आपको वर्क डन निकालना है बाय स्प्रिंग फोर्स इन स्ट्रेचिंग इट फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 1 टू x इज इक्वल्स टू 2. ठीक है,
एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड एक्स इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। आप बताइए क्या आंसर आएगा। अभी टाइम हो रहा है 20:42। आप लोग 20:45 तक सॉल्व करके बताइए। वेरी नाइस आकांक्षा, बहुत सही। मैं कराऊं? यस मैम, करा दीजिए। ठीक। हाँ, देखो यहाँ पे मुझे बोला है कि एक बार आप 1 पर लेकर गए, है ना? एक ये है इनिशियल पोजीशन और ये है फाइनल पोजीशन। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। यस मैम। अगर ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये वर्क डन के बराबर नहीं होगा? क्या इसको नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नहीं रख सकते हम? स्प्रिंग फोर्स कैसी फोर्स है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है यस कि नहीं? मैम। बिल्कुल। तो यहां से आपको मिलेगा कि हाफ के एक्स, बेटा एक्स कितना हो गया? 2 का स्क्वायर माइनस हाफ के, इधर एक्स हो गया 1 का स्क्वायर, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। क्या वॉइस एको कर रही है? किसी का माइक ऑन है? हाँ, माइक क्या अभी करते हैं? ओके बेटा, यहाँ पे आपको के का वैल्यू दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर। हम इसको यूज करते हैं। इट वुड बी हाफ इंटू 100 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर। बेटा इसका नेगेटिव ही आपका स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा कि स्प्रिंग फोर्स ने कितना काम किया। सॉल्व कीजिएगा। अगर आप 1/2 यानी कि सॉल्व कर लेते हैं, इसको 50 लिख लेते हैं, 50 कॉमन ले लें तो यहाँ 4 - 1 यानी कि 3 बचेगा, राइट? यहां से आप देखें यस मैम। तो आपके पास स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा 50 इंटू 3 माइनस का 150 जूल। दिस इज योर आंसर। किसी को कोई डाउट इसमें? नो। ओके, लेट्स डू दिस क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी निकालिए ऑफ दिस मास ड्यू टू स्प्रिंग। समझ में आया? आइए, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे आपने एक ब्लॉक कनेक्ट किया हुआ है, स्प्रिंग आपको कांस्टेंट के दे रखा है, मास m दे रखा है। आप बताइए कि यहाँ पर क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी इन इन दीज टू वेरिएबल्स, इनकी टर्म्स में बताइए। तो अभी टाइम हो रहा है 20:46। आप लोग ट्राई करेंगे और बताइए 20:48 तक।
ये फटाफट से मुझे आंसर करो। अगर किसी को कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, कुछ चीज डिफिकल्ट लग रही है, तो मुझसे पूछ लेना, डाउट कैरी नहीं करना। बेटा माधव, क्योंकि उस क्वेश्चन में मुझे के का वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ था, इसीलिए लिया था। ठीक है, एक बार देख लो। ओके, अब वापस से क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को बताइए, इसमें कैसे करें। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ। आपको सबसे पहले ये वाली चीज समझनी पड़ेगी कि जब तक आपने जस्ट मास को वहां पे हैंग किया है, मास उस टाइम पे होगा अपने नेचुरल लेंथ पर। ठीक है, कुछ लेट्स से इस तरह से ये अपनी नेचुरल लेंथ पर है। पर आपने जैसे ही मास हैंग कर कर छोड़ा, तो ये मास क्या करेगा, ये mg वेट लगेगा ना इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब स्प्रिंग एक स्प्रिंग फोर्स लगाएगी, तो होगा क्या कि ये थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, और स्ट्रेच होने के बाद यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आएगा कि ये दो फोर्सेस होंगी बराबर। तो ये जो नेचुरल लेंथ से ये जितना खिंचा, एक्स खिंचा, तो बेटा ये यहाँ पर किस में आया है, अब इक्विलिब्रियम में। समझ में आया? बोलो। ओके, यहां से आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा mg/k। अब इन्होंने क्या कहा कि आप स्प्रिंग फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। अब स्प्रिंग फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी, बताओ कैसे करें, क्या करें। भाई हमें पता है ना कि हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, हमारे पास एक्स का वैल्यू भी है, हम उसको पुट कर देंगे यहाँ पर। कितना आ जाएगा, हाफ के एक्स वुड बी mg/k, इसका स्क्वायर। के सी के कैंसिल, आपका आपके पास बचेगा m²g² अपॉन 2k। दिस इज द आंसर। इज दैट ओके? हम्म। अब आज एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं। नया तो ये है नहीं, हम ऑलरेडी न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में इसको स्टडी कर कर आए हैं। इक्विलिब्रियम मतलब अ स्टेट ऑफ बैलेंस, राइट? या आप लोग ऐसा भी बोलते हो जहां पे नेट फोर्स जीरो हो। नेट फोर्स जीरो हो मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो।
अब इसका मतलब जीरो भी हो सकता है और कोई लिटरली कांस्टेंट वेलोसिटी भी हो सकती है कि नहीं? यही सब इक्विलिब्रियम का मतलब होता है। लेकिन आज हम इक्विलिब्रियम में इंटरेस्टेड नहीं है, आज हम इक्विलिब्रियम के टाइप्स में इंटरेस्टेड हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम के हमारे पास जो है 3 टाइप है। सबसे पहला टाइप है स्टेबल इक्विलिब्रियम। Then we have unstable, the other one is neutral. कोई दिक्कत? नो मैम। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इनकी पीछे की फिजिक्स समझते हैं, फिर बहुत ही एक ही एग्जांपल से इसको मतलब सॉल्व भी कर लेंगे, इसको मतलब फील भी कर लेंगे कि स्टेबल अनस्टेबल क्या है। और आज पोटेंशियल एनर्जी को इन सबसे कनेक्ट करके देखेंगे। ठीक है, बड़ा इजी सा टॉपिक है, बस ध्यान से सुनते जाना, जहां डाउट हो वहीं पूछ लेना, क्योंकि कनेक्टेड भी है। देखो, आपको शायद पता हो कि पोटेंशियल एनर्जी को मैंने आपको बताया था कि ऐसे लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना हमको इस बात में? सबको क्लियर है ना? ऐसे भी लिख देते हैं, राइट? अगर मुझे यहां से फोर्स का फॉर्मूला निकालना हो तो क्या वो माइनस डी यू बाई डी एक्स होगा? बताओ, होगा ऐसा? अगर ऐसा है तो आपको एक चीज समझ में आ रही है, इट इज नेगेटिव स्लोप ऑफ यू वर्सेस एक्स कर्व, है कि नहीं? फोर्स इज नेगेटिव स्लोप। भाई स्लोप को हम ऐसे तो लिखते थे डी बाई डी एक्स, वाई बाई एक्स कर्व का स्लोप होता था। यहाँ पे u वर्सेस x का स्लोप जो भी होगा वो फोर्स होगा, है कि नहीं? इसको हम टेन थीटा रख सकते हैं। ये सुनो, ठीक है। यस मैम। यानी कि अगर मैं बोलूं इक्विलिब्रियम वाले केसेस में फोर्स जीरो, मतलब इसका क्या हो गया कि स्लोप ऑफ यू एक्स कर्व इज सपोज टू बी जीरो। कनेक्ट कर पाए हम इस बात को? हम्म, मैम एक बार रिपीट कर दीजिए ये वाला स्लोप ऑफ यू एक्स कर्व। ओके। आप अगर एक्सप्रेशन देखो फोर्स का, तो वो डी यू बाई डी एक्स आ रहा है। अगर मैं कोई यू और एक्स का कर्व बनाऊं तो डी यू बाई डी एक्स उस कर्व का स्लोप होगा, डी वाई बाई डी एक्स के हिसाब से। वाई एक्सिस पे यू और एक्सिस पे एक्स, तो उस हिसाब से फोर्स इज द नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव साइन इसलिए नेगेटिव रख दिया, ऑफ यू वर्सेस एक्स। मैंने बोला इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम हम बोल रहे हैं कि नेट फोर्स जीरो हो, उसका मतलब क्या हुआ? उसको आप ऐसे भी तो बोल सकते हो कि यू एक्स कर्व का स्लोप जीरो हो गया, राइट? यस मैम। लेट मी ड्रॉ अ कर्व। एक ऐसा कर्व बनाया मैंने। अब मुझे आप वो पॉइंट्स बताइए जहां स्लोप जीरो होगी। कौन कौन से वो पॉइंट्स होंगे, बताओ। आई गेस आप लोग समझ पा रहे होंगे कि स्लोप तब जीरो होगी जब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, यानी कि इन केसेस में यस मैम। आज आकांक्षा मेरी टाइमिंग बड़ी सेट बैठ रही है। जैसे ही वो माइक ऑन करते हैं वैसे ही मेरा बोलना होता है। और कोई नहीं, ठीक है, तुम फिर भी बोलो। अभी पॉइंट ए अगर आप देखोगे तो दैट्स फाइन आकांक्षा, ना मजा आ रहा है। तो इस पॉइंट ए पर यहां पर भी इक्विलिब्रियम है और यहां भी इक्विलिब्रियम है।
सिमिलरली इधर भी है। अब देखना ये है कि किस पॉइंट पे स्टेबल, किस पे अनस्टेबल और किस पे न्यूट्रल है। तो अभी के लिए मैं आपको बता रही हूँ, आप उसको एज इट इज समझ लो। अभी जस्ट कुछ देर में मैं आपको इस बात को फील भी दे दूंगी। ये जो पॉइंट ए है ना, पॉइंट ए बिलोंग्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। पॉइंट बी बिलोंग्स टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड पॉइंट सी बिलोंग्स टू न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझ में आया? तीनों पर ही स्लोप जीरो, मतलब इक्विलिब्रियम का केस है। अब टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम निकालना एक टास्क है, बट फिलहाल के लिए आप इतनी सी बात को समझ लो। समझ ली? स्क्रीन स्टार्ट है, ओके। बट आप ए बी और सी देख पा रहे हो ना? तो मैंने बस वही जो बोला है वही आपको लिखा भी था कि पॉइंट ए इज एसोसिएटेड विद स्टेबल इक्विलिब्रियम, पॉइंट बी इज एसोसिएटेड विद अनस्टेबल एंड पॉइंट सी इज विद न्यूट्रल, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। आपको इस वाली स्लाइड में से कुछ लिखना हो तो लिख लो फटाफट से। इसके बाद हम स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल का बड़ा प्यारा फील लेने वाले हैं। ओके, डन। अब प्लीज ये वाली चीज ना मेरे साथ लिखना अपनी कॉपी पे। स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, 3 हेडिंग डालो फटाफट से, ठीक है। साथ में पॉइंट्स लिखेंगे, साथ में समझेंगे और फिर कभी नहीं भूलेंगे। बना लिया? ठीक है। सबसे पहले स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, तीनों में ही एक बात सेम है कि यहाँ पर नेट फोर्सेस जीरो है। पहला पॉइंट ये है, ठीक है। अगर नेट फोर्स जीरो है तो इस बात का मतलब ये बैठता है कि जो स्लोप होगा यूएक्स कर्व का, वो जीरो आएगा, है ना। ठीक है, ये बात हमको समझ में आती है। अब इसके अलावा कुछ इसमें चेंजेस है कि नहीं? अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बता रही हूँ। बड़े मतलब इमेजिन करते हुए चलना। आपके पास घर में सपोज एक इस तरीके की शेप का एक बाउल है, ठीक है। आपने क्या करा, यहाँ पर येलो कलर तो काफी ज्यादा हो गया, ग्रीन ले लेते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर आपने एक बॉल रखी, ठीक। बेटा ये बॉल यहाँ पर जब तक अगर आप छोड़ दो, इसको ऐसे छोड़ के चले जाओ, तो ये बॉल यहीं पर रहेगी ना। कुछ इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। आपने इस वाले बाउल में कुछ चेंजेस नहीं करे, कुछ मोशन नहीं दिया, तो आराम से पड़ी रहेगी यहाँ पे, से कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा होगा ना? ओके। अगर आप इसको हल्का सा ऐसे डिस्प्लेस भी करो, चाहे इधर चाहे इधर की तरफ, तब भी ये वापस ऐसी टेंडेंसी शो करेगा कि वापस इसी पॉइंट पर आएगा। होगा ना ऐसा? इमेजिनेशन हो रही है? ठीक है बेटा, यही होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम आपको जिस भी पॉइंट के अबाउट मिलता है, उस पॉइंट पर ही हमेशा ब्लॉक आना चाहेगा। आप उसको वहां से ले जाके कहीं भी डिस्प्लेस कर दो, हमेशा टेंडेंसी यही रहेगी कि वापस उस पोजीशन को रिगेन किया जाए, ठीक है। अब बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। सोचो वही बाउल मैं आपका ऐसा रख दूं, ठीक है। अब उस बाउल में आपने यही वाली बॉल इस बार यहां रख दी। बेटा इस सिचुएशन में भी है तो ये इक्विलिब्रियम में ना, इस पॉइंट पे भी। बोलो। यस मैम। अब मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करूं इधर की तरफ या इधर की तरफ, ये बॉल कभी वापस इस पोजीशन पे नहीं आना चाहेगी। ये गिरती चली जाएगी, अवे जाती चली जाएगी इस पॉइंट से। ऐसा होगा ना?
यस मैम। दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि जिस भी पॉइंट के अबाउट यू विल गेट द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कभी भी आप उसको वहां से डिस्प्लेस करोगे, बॉडी विल नेवर शो द टेंडेंसी टू रिगेन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, इट मूव्स अवे फ्रॉम इट। इसी को अनस्टेबल बोला जाता है। इमेजिनेशन हुई इसकी पूरी? ओके, अब बात करते हैं न्यूट्रल की। सो न्यूट्रल की कहानी कुछ ऐसी है कि जैसे ये एक फ्लोर है, ऐसे कुछ भी समझ लो, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं, स्मूथ। सोचो यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पर एक बॉल रखा है, उसको मैं अगर कुछ टाइम बाद यहाँ पर रख दूं तो वो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम में है, उसको यहाँ रख दूं तो वो यहाँ भी इक्विलिब्रियम में है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि नहीं? वो जिधर भी डिस्प्लेस हो रहा है वो उधर ही इक्विलिब्रियम पा ले रहा है। तो ये होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का केस, कि इफ यू डिस्प्लेस अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम देन इट विल अटेन अ न्यू पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कोई रिटर्न, कुछ टेंडेंसी शो ही नहीं करता। कोई दिक्कत? ओके, आप ऐसे इमेजिन करो कि बिल्कुल एक स्ट्रेट सा फ्लोर है, उस पर आपने एक बॉल रख दी, कोई दिक्कत नहीं है, उसको उठा के आप और साइड में रख दो, वो वहीं पे बैठा रह जाएगा, कुछ फ्रिक्शन वगैरह, कुछ मोशन नहीं, उठा आराम से सिंपल आपने रख दिया, वो वहीं रहेगा, और आगे रख दो वहीं रहेगा। वो ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा ना जैसे बाकी दो केसेस में हो रहा था, एक में टूवर्ड्स एक में अवे, ऐसी कोई टेंडेंसी शो नहीं कर रहा ना। यहाँ रखा तो यहाँ, यहाँ रख दिया तो यहाँ, वहां रख दिया तो वहां, आराम से रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे हर पोजीशन पे इक्विलिब्रियम मिल रहा है। आप उसको डिस्प्लेस भी कर दे रहे हो तो वो न्यू पोजीशन एक्वायर कर ले रहा है इक्विलिब्रियम की। ये होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इज दैट फाइन? ओके, ये थे 3 पॉइंट। अभी जो मैंने ये बातें बोली कि इफ यू डिस्प्लेस अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दीज पॉइंट्स, तो वो आपको समझ में आती हैं या मैं उन्हें लिखूं? मैम आपने क्या बोला? जैसे मैंने अभी आपको बोला स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में, दैट इफ यू डिस्प्लेस अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इट शोज द टेंडेंसी टू रिगेन इट्स पोजीशन। तो ये वाली चीज मैंने बोल दी, समझा दी डायग्राम से, इसको मैं लिखूं या इट्स ओके, इट्स गुड टू गो? मैम लिखवा दो, लिखवा दो, नोट्स बनाने ठीक है। में इजी रहेगा। तो मैं इसी के नीचे यहीं पे कंटिन्यू करती हूँ। इफ यू डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट, या हाँ, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ, ओके ओके, मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम it will show the tendency to regain its position. ठीक है, मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अनस्टेबल के लिए आप क्या लिखेंगे कि इफ यू डिस्प्लेस, हाँ बोलो बेटा। मैम हो गई डिवीजन। ओके, बेटा समझ में आ रही है ना? राइटिंग मतलब क्लियर है? ओके, ठीक है। इसमें मैंने लिखा है कि इफ यू डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इट विल नेवर शो द टेंडेंसी ऑफ रिटर्निंग। कभी भी वो उस पॉइंट पे रिटर्न करने का टेंडेंसी दिखाएगा ही नहीं। कहेगा हमारे को तो मजा आ गया, आपने हटा दिया, अब हम जाएंगे नहीं वापस। न्यूट्रल के केस में बात चलेगी कि इफ यू डिस्प्लेस इट फ्रॉम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो इस केस में क्या करेगा, हर पॉइंट पे दूसरा इक्विलिब्रियम इसको मिल ही जाएगा।
it will attain new position of equilibrium. Is that okay? I hope ये जो short form मैंने लिखी आप ये समझ पा रहे होंगे. PT it means point, EQ dot it means equilibrium. ठीक है? Okay. ठीक है. चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन पढ़े इसकी. अनइंटेंशनली ये ट्राई कलर में हो गया. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में बात करते हैं. बेटा आप एक बात मुझे बताओ, अगर एफ नेट 0 है तो क्या मैं ये वाली चीज लिख दूं कि du बाई डी एक्स भी 0 होगा? यहां भी क्यों? एफ नेट क्या था? स्लोप था ना, तो स्लोप 0 होगा ना दोनों केसेस में, सारे केसेस में. अब याद करो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बेसिक मैथमेटिक्स वाला लेक्चर, जहां मैंने आपको बताया था कि अगर du बाई डी एक्स मतलब कोई भी कर्व का स्लोप 0 है तो दैट्स ओके, वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकता है, वहां पे टेंजेंट पैरेलल जाती है जो भी आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस ली होती है. लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप अगर डबल डेरिवेटिव करते हो तो डबल डेरिवेटिव की साइन से आपको पता चलता है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है. अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो मतलब मैक्सिमा है, अगर पॉजिटिव आता है मतलब मिनिमा है. याद है वो वाली चीज? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा पुराना है बट आपने करा हुआ है तो आई गेस याद आ जाना चाहिए. देखो अगर d2u dx2 दिस इज डबल डेरिवेटिव, इफ इट इज पॉजिटिव इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम. और अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा हमेशा. अगर आपके पास जो डबल डेरिवेटिव है वो लेसर देन 0 यानी कि नेगेटिव आता है तो मतलब u मैक्सिमा है. और अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो मतलब ऑब्जेक्ट स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में. अगर आपके पास डबल डेरिवेटिव 0 आता है इसका मतलब है कि u कांस्टेंट है. आपको इतनी बातें समझ आती हैं? यस मैम. आप इसको ध्यान रखना, थोड़ा सा उल्टा है ये. यूजुअली आप पढ़ते हो नेगेटिव है तो कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव पे कम है, नेगेटिव पे ज्यादा है. ठीक है, ये वाली चीज ध्यान रखना, ये बिल्कुल सही लिखी है, कोई गलती नहीं हुई है. एक क्वेश्चन करें इस पे. मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन का एक रिलेशन दिया है कि U इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम निकालिए और बताइए कि कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल. ठीक है, अभी टाइम हो रहा है 21:10 और आप लोग मुझे 21:12 तक बता दीजिए.
माधव पॉजिटिव क्या आ रहा है, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है पहले तो ये बताओ। बिल्कुल सही आ रहा है आकांक्षा, गुड। अब आप डी2u बाई dx2 निकालो, उसके साइन से पता चलेगा कि स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा कि न्यूट्रल होगा। गुड माधव। सुजीता बिल्कुल आकांक्षा पॉजिटिव आ रहा है। वेरी नाइस प्रशांत, वेरी गुड। प्रशांत ने कंप्लीट आंसर दिया, बाकी सबके भी आंसर सही थे, बढ़िया। देखो मैं फटाफट बताती हूँ, अगर किसी को थोड़ा बहुत भी कहीं भी डाउट आया। आपको जब यहाँ पे उन्होंने इस तरह से दिया, आपको सबसे पहले पोजीशन निकालनी है। आपको पता है अगर वो इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है तो du बाई डी एक्स 0 के बराबर होगा, यहीं से आपको आपका x का वैल्यू मिल जाएगा। आप एक्स स्क्वायर माइनस 8x का डिफ्रेंसिएशन कर दिए, क्या 2x माइनस 8 आएगा? इसको आप 0 के बराबर रख दो, यहां से देखो आपके पास x का वैल्यू आ गया। जब आपके पास x का वैल्यू आ गया तो हमें ये पता चल गया कि 4 पे इक्विलिब्रियम है, पर अभी भी मुझे ये नहीं पता कि किस टाइप का है। तो उसके लिए मुझे d2u dx2 यानी कि जो भी आपने du बाई dx निकाला है, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इन दैट सिचुएशन बेटा 2x माइनस 8 का आप डिफरेंशिएशन फिर से कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। शायद ये मुझे समझ में आ रहा है कि 2 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो मुझे ये समझ में आता है कि d2u dx2 इज पॉजिटिव। एंड इफ d2u बाई dx2 इज पॉजिटिव, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है। x इज इक्वल्स टू मैम 4। स्क्रीन पोज है। अच्छा, आई गेस अब आ विजिबल है, गई। राइट? हाँ, यस मैम। तो ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। किसी को कोई डाउट इसमें, किसी भी चीज में? एनीवन? मैम ये जो स्क्रीन पोज हो गई थी वो वाला वापस रिपीट कर दोगे? कौन सा वाला बताओ, कहाँ से? मैम आपने ये वापस से करा, यही स्क्रीन वाला है। चलो एक बार मैं पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ फटाफट से, छोटा सा ही है। सबसे पहले आपको जो पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच रिलेशन मिला है, आप उसको करेंगे डिफरेंशिएट। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन पे आपका मतलब क्या है कि एफ नेट 0, और एफ नेट 0 मतलब इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वो। तो मैंने du बाई dx को 0 रखा, ऊपर वाली एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट किया, मुझे 2x माइनस 8 मिला, बराबर 0 के रख दिया, x का वैल्यू 4 आ गया। यानी कि दिस इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मुझे अभी सिर्फ ये पता चला है कि x की किस वैल्यू पर इक्विलिब्रियम है, बट अभी भी मुझे ये नहीं पता कि किस टाइप का है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है। उसके लिए मुझे d2u बाई dx2 का साइन देखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, डबल डिफरेंशिएशन किया। बेटा d2u बाई dx2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर आपने वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है 2x माइनस 8, एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट करके आपको 2 मिल रहा है, 2 इज ग्रेटर देन 0, मतलब d2u बाई dx2 इज पॉजिटिव। अभी अभी मैंने आपको जो टेबल लिखवाई थी उसमें मैंने बताया था इफ d2u बाई dx2 इज पॉजिटिव देन इट बिलोंग्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। इज दैट ओके? ओके, एक और क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर भी आपको पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम निकालना है, इसमें मुझे सभी का आंसर चाहिए और वो भी जल्दी से चाहिए, फटाफट से मुझे बताइए। 2 मिनट है आपके पास, सॉल्व कीजिए। आपने इक्वेशन सॉल्व करी सही से? यस मैम। मैम गलत है? हाँ, 4 नहीं आएगा इस बार। ठीक।
मैं कराऊं ये वाला? हाँ मैम 1 मिनट। ओके ओके। माधव, मैम ये नेक्स्ट हाँ बोलो बोलो कांशु। Yes, ma'am. W2 क्या? ओके प्रशांत, लेकिन इसमें एक्स का सिर्फ एक वैल्यू नहीं आएगा, प्लस माइनस टू दोनों आएंगे, तो आपको प्लस माइनस टू दोनों पे निकालना पड़ेगा, एक पे अनस्टेबल एक पे स्टेबल आएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसलिए मैं वो कह रही थी, मुझे लगा अभी टाइम है सॉल्व करने में। वो माता तुमने वो क्वेश्चन पूछा था ना शायद गोल्ड फॉइल वाला। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पर मैंने उसके बारे में सर्च किया एंड आई कम टू नो कि जब जैसे ऊपर स्पेस में ना अनफिल्टर्ड रेडिएशंस होती हैं सन की, ठीक है भाई, अपने पास तो ब्लैंकेट है यूवी रेज को Yes, से ma'am. प्रोटेक्ट करने के लिए, ओजोन लेयर ऊपर नहीं है ना, तो वो उस चीज को रिफ्लेक्ट करने के लिए कि वो इंस्ट्रूमेंट्स को ज्यादा हीट अपना कर दे, कुछ मतलब अलग इफेक्ट ना डाल दे, तो इसलिए उसको यूज करते हैं क्योंकि वो वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। और कई बार ना ये हमको लगता है कि गोल्ड फॉइल है, लेकिन वो एक्चुअली गोल्ड होती नहीं है, एक डिफरेंट काइंड का मल्टी लेयर रिफ्लेक्टिंग काइंड ऑफ शीट्स होती हैं, ठीक है, जो एल्यूमिनियम समथिंग की बनी होती है, मतलब इट्स कोई केमिकल कंपाउंड का नाम था, एल्यूमिनियम पॉलीमाइड या समथिंग लाइक करके, मुझे मतलब सही से पता नहीं, मैं प्रोनाउंसिएट भी सही से कर रही हूँ कि नहीं, पर उसका बना हुआ होता है। ठीक है, और गोल्ड का भी यूज होता है, और उसका यही रीजन है मेनली कि वो कूल रखे इंस्ट्रूमेंट्स को और रेडिएशंस को वापस से रिफ्लेक्ट करते हैं। Okay, ठीक है, ma'am. Yes, ma'am. अब आप ये वाला देखो, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है u इज इक्वल्स टू 12x माइनस एक्स क्यूब। अब इसको आप सबसे पहले करोगे डिफरेंशिएट, क्यों? क्योंकि मुझे उससे मिलेगा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मैंने जब यहाँ पर du बाई dx किया और उसको जीरो के बराबर रख दिया, तो आप देखो आपको क्या मिल रहा है। आई गेस आप लोगों को दिख रहा है कि 12 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको आप लिख सकते हो 12 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, या फिर यहां से आप लिख सकते हैं, एक मिनट रुकिए, यहां से हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, और बेटा आपको x के मिले दो रूट, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। ठीक है, यानी कि एट x इज इक्वल्स टू प्लस 2 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 2 वी हैव क्या? इक्विलिब्रियम, राइट? अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस इक्विलिब्रियम। इज दैट फाइन? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. उसके लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा d2u by dx2। दिस इज वेरी, इस तरह से बेटा du by dx अभी भी आपने निकाला, क्या आ रहा था? 12 माइनस 3x का स्क्वायर, यही था ना? इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, यू विल गेट माइनस का 6x, राइट? अभी जो आपके पास वैल्यू आई है ना, अब इसको आप यूज कीजिए इन दोनों रूट्स के लिए, यानी कि सबसे पहले आप इसमें x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 2 पुट कर दीजिए, उसका देखिए, और एक बारी माइनस 2 पुट करिए, उसको आइडेंटिफाई मतलब उसको कैलकुलेट कीजिए। तो जब आप x इज इक्वल्स टू प्लस 2 करोगे, तो आपको आई गेस d2u बाई dx2 क्या देखने मिलेगा? माइनस का 12, यानी कि इट इज नेगेटिव, और बेटा नेगेटिव है तो मतलब मैक्सिमा, और मैक्सिमा मतलब अनस्टेबल। इज दैट ओके? बोलिए। यस यस मैम। भाई साहब, तो मैं तुम्हें भी ऐसी आवाज सुनाई देती जैसी एको करके वापस आती है? No, ma'am. हाँ सही आ रही है, क्योंकि तो बड़ी इरिटेटिंग सी है। मगर तुम्हारा कहीं मन इसलिए ना लग रहा हो, मुझे तुम रिप्लाई ना कर रहे हो मेरी बातों का। देखो d2u बाई dx2, आप इसमें जब नेगेटिव रखोगे तो पॉजिटिव 12 आएगा। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब मिनिमा है,
और बेटा अगर मिनिमा है तो उसका मतलब है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, ठीक है। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें आपको ए बी सी डी ई एफ जी, इसे और एच मान लो, यहाँ आई मान लो, इधर एक जे और मान लो, ठीक है। अब मुझे बताओ इन पोजीशंस पे कहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कहाँ अनस्टेबल या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आपको दिख रहा है, ठीक है। बताओ, ऐसे बताओ, थियोरेटिकली है हम क्या बताना? कि कहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कहाँ अनस्टेबल है। अरे भाई ये देखो ना, ये पॉइंट ए है, अनस्टेबल नहीं है, यहाँ पे स्टेबल होगा, यहाँ अनस्टेबल, स्टेबल, अनस्टेबल है कि नहीं, बोलो। यस मैम। दिस इज, देखो अनस्टेबल को मैं यू से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, अनस्टेबल। टॉप वाले मैंने बताए थे ना, जिनका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा उनका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। स्टेबल वालों को मैं पिंक से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, स्टेबल, 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 and this is stable and this is stable. Is that fine? यस मैम। अच्छा तो कोई, अच्छा लिखने में टाइम लगता है तो तुम लोग ना मुझे माइक ऑन करके बता दिया करो, लिखते ही क्यों तकलीफ क्यों लेते, माइक ऑन है। अब एक बात मुझे बताओ, ये जो आपको पॉइंट बी दिख रहा होगा, इस पॉइंट बी का ये कुछ लाइन जा रहा है, पॉइंट ई का ये जा रहा है, भाई इस हिसाब से तो ई का पोटेंशियल एनर्जी कम है और बी का ज्यादा है, तो आपने बी को कैसे स्टेबल बोल दिया और ई को कैसे अनस्टेबल बोल दिया, है कि नहीं। फील हो रही है प्रॉब्लम। तो इसका आंसर है कि कोई दिक्कत नहीं है। हम आंसर जो करेंगे वो करेंगे, थोड़ा सा रुको एक मिनट, देखो हम आंसर करेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। मतलब हमें ओवरऑल देखना ही नहीं, हमें तो उस पॉइंट के हिसाब से देखना है। मुझे इस लोकेलिटी में, आप ये देखो इस लोकेलिटी में ये पॉइंट सबसे ऊपर है ना, ये तो ये अनस्टेबल है। इस वाली लोकेलिटी में पॉइंट बी जो है लोअर पॉइंट है ना, मतलब ये स्टेबल है। मुझे अब फिर मतलब नहीं कि ये इतने में क्या आ रहा है, इतना बड़ा चक्कर नहीं मारना, बस आसपास की चीजें देख लो, समझ रहे हो, अपनी अपनी जगह। इसका और अच्छा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल नेम और कंडीशंस आपको देखने मिलेंगी मैथ्स में, जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ोगे, ठीक है। मैथ्स में टॉपिक है, मैं बना नहीं रही हूँ खुद से, वहां आपको देखने मिलेगा ये सब कुछ। अच्छा, इससे तुम चुप हो, तो अब से ना मैं तुम्हें ऐसे थम्स अप क्या करूंगी, वो तुम्हारा टाइम है, मैं उसके बाद चुप हो जाऊंगी, तुम बोल लेना, ठीक है। ओट, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आपको एक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपसे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पूछा है, लेकिन इस बार ध्यान रखना, इस बार एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कि 2 डायमेंशंस इन्वॉल्व है। इसको सॉल्व करो।
वेरी गुड माधव। प्लस माइनस टू प्लस माइनस वन, बिल्कुल। यहाँ पे आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज किया होगा, ये सुनो। यस मैम। तो इस हिसाब से अब देखो, मैं यहाँ पे आपको एक नया चीज बताती हूँ, बस थोड़ा सा समझना। हाँ माधव। फिर स्टेबल अनस्टेबल दोनों आएगा आंसर। हाँ, अभी मैं देखो बताती हूँ उसका। इस बार स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एक ही पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे दिखेगा आपको। अभी देखना कैसे। यहाँ पर आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो एक्स और वाई में है, तो मैंने आपको बताया था पार्शियल डेरिवेटिव डील कर लो। पहले यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, वाई को कांस्टेंट ट्रीट कर लो, तो 12 माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा, राइट। इसको आप 0 के बराबर रख दो। यहाँ से आपको, अभी आपने पहले ही सॉल्व किया था, x का वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गया, दैट्स वेरी गुड। फिर आप क्या करो, y के रिस्पेक्ट में रख लो। y के रिस्पेक्ट में जब भी आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 3y स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा, इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे आप, तो आपके पास y का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं रूट्स निकालने में? अच्छा, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। एक सेकेंड। या इज इट विजिबल नाउ? यस मैम। ठीक है। ये रूट्स निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं है, और ज्यादा एक्सप्लेनेशन की तो जरूरत नहीं है ना? नो मैम। ओके। अब आप देखो, यहाँ पर आपको 4 पॉइंट मिल रहे हैं। एक मिल रहा है +2 +1, एक आपको मिल रहा है +2 -1, एक आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, -2 +1 एंड -2 -1। यस और नो? स्क्रीन पॉज हो गई। फिर से मैं जब भी स्वैग मारती हूँ स्क्रीन ही पॉज हो जाती है, कहते दिखेंगे नहीं। अब देखो, आ गई। अब सही है। अब इसको ना मैं एक्स वाई एक्सिस में ड्रॉ करती हूँ। एक सेकेंड, इसको हम सॉलिड लाइन से दिखाएंगे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पे हमारा हो गया ओरिजिन। अब देखो, सबसे पहले आप पॉइंट ए को प्लॉट कीजिए, +2 +1, यानी कि एक्स एक्सिस में 2 और इधर 1, समथिंग हियर, ठीक है ना? फिर आ जाइए पॉइंट बी पर, +2 -1, यानी कि x में तो आप +2 ही चलेंगे, बट y में -1, यानी कि यहां पर कहीं, राइट। अब आप आ जाइए पॉइंट सी पर। देखो मेरे पास तो भाई कलर का ऑप्शन है बहुत, तो हम तो इसे कलरफुल बनाएंगे। -2 +1, यानी कि यहां पर कहीं, ठीक है। फिर ऑप्शन डी है, सॉरी, पॉइंट डी है आपके पास। कलर खत्म, ऐसे कि अभी तो मैं कह ही रही थी, 2 मिनट नहीं होते कहे हुए। ऑप्शन डी, -2 -1, ये समथिंग हियर, ठीक है। अब आपको ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, इनसे जरा एक लाइन निकालते हैं और मुझे बताना कि ऐसा कुछ जाएगा, राइट। हमें इस फिगर से कोई मतलब नहीं है कि स्ट्रेट लाइन है, कर्व लाइन है, क्या है। मैं तो सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि आप इसमें से कोई भी एक पॉइंट पकड़ लीजिए। लेट्स से पॉइंट ए को हम पकड़ते हैं। पॉइंट ए के लिए आप क्या करो, d2u/dx2 निकालो। अगर आप पॉइंट ए के लिए निकालना चाहोगे तो आप एक्स वाई दोनों के लिए निकालोगे, है ना, इस तरह से। और ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ पॉइंट ए की, हर पॉइंट के लिए अलग निकालना पड़ेगा बेटा। तो अभी आपने du/dx निकाला 12 - 3x स्क्वायर, आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, माइनस का 6x आ जाएगा। और बेटा यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, +2, यानी कि माइनस का 12। नेगेटिव मतलब मैक्सिमा, और मैक्सिमा का मतलब होता है अनस्टेबल। इज दैट ट्रू?
अच्छा, बेटा वॉइस का इशू आ रहा है क्या? यस मैम। ठीक है, देखो मैं ये बोल रही थी, ये वाला डायग्राम इतने पॉइंट तक तुम पहुंच गए थे ना, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अच्छा माधव, आपको आया था। हाँ, तो ये जो फोटो बन रही है, ग्राफ बन रहा है इस टाइम, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नो मैम, ग्राफ तक समझ आ गया मैम। ठीक है, अब आप पॉइंट ए को कंसीडर करो। अगर मुझे पॉइंट ए पे नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टडी करना है, तो मुझे पॉइंट ए पर d2u dx2 ये सब निकालना पड़ेगा। अब सिंस यहाँ पे 2 डायमेंशंस इन्वॉल्व है, तो डबल पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आपको। ये देखो, ठीक है। तो आपने जो भी यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स निकाला था, विच इज 12 माइनस 3x², इसको आप एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस का 6x आएगा ना। यस मैम। और आप x की जगह यहाँ पे कोऑर्डिनेट पुट कर दो +2, तो आपके पास आया -12। -12 मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि पॉइंट ए पर x डायरेक्शन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब पॉइंट y की बात करते हैं। तो ये था मेरे पास 3y² - 3। इसको मैं अगर एक बार और डिफरेंशिएट करूं, तो मेरे पास आएगा 6y। ठीक है, यहाँ पे बेटा y का वैल्यू है +1, यानी कि पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब मिनिमम, और मिनिमम मतलब स्टेबल। यानी कि ये जो पॉइंट ए है, ये y में स्टेबल इक्विलिब्रियम शो करेगा और x में अनस्टेबल। यानी कि जब हम इसको y के अलोंग मूव कराएंगे, तो ये वापस पॉइंट ए को पाने की कोशिश करेगा, वापस आएगा। बट जब हम इसको x में घुमाएंगे, तो ये x में घूम जाएगा, ये वापस नहीं आएगा। समझ रहे हो? ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, y के साथ कुछ चेंज नहीं करेगा, लेकिन x को वो आपको कहेगा कि जहां मर्जी वहां ले जाओ। इज दैट ओके? हाँ आकांक्षा, यही वाली चीज ना। आप आकांक्षा इतना टाइप मत करो, आप बस हैंड रेज किया करो, फिर मैं चुप हो जाऊंगी, आप बोल लो, ठीक है? टेंशन लेने वाली बात नहीं है कोई। बिल्कुल आकांक्षा, इस क्वेश्चन में यही हो रहा है। एक कोऑर्डिनेट पर ही तो आपको 2 टाइप के मिल रहे हैं डायरेक्शन वाइज। तो हमें अब ये चीज समझ में आती है कि इक्विलिब्रियम डायरेक्शन वाइज भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। एक्स एक्सिस का अलग, वाई एक्सिस अलग, फॉर द सेम पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, दैट्स इट। तो फिर एक काम करते हैं, आज की क्लास यहीं रखते हैं। आपके लिए होमवर्क ये है कि पॉइंट सी, डी और बी, इनका नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम आप बताइएगा, एक्स और वाई दोनों एक्सिस में। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और इस डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। डायग्राम जो कुछ भी है उससे स्टार्ट करेंगे क्लास को, और वो लास्ट लेक्चर होगा मोस्ट प्रोबेबली। सो थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।